क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन भी बदलता जा रहा है। आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी के चलते हुए अकेले रहते हैं, जैसे किसी नौकरी और स्टडी इत्यादि की वजह से अकेले रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं, जो बिना किसी मजबूरी के अकेले रहते हैं। वो लोग अपने काम को सच्ची लगन से करते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उन लोगों में बहुत सारे बुनियादी गुण होते हैं और ये लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो एक पल भी अकेले नहीं रह पाते हैं। और ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना ऐसा लगता है मानो किसी कैदी को एक काल कोठरी में डाल दिया हो। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। फिर ऐसे लोग बाद में यह सोचकर पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से दूर जाकर खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ये ऐसे दिन नहीं आते। आज के टाइम में अकेला रहना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है दोस्तों। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने घर, परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। अकेले रहने की भी एक कला होती है, एक जीवन शैली होती है जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के साथ उन अमूल्य गुणों को भी जानेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे महात्मन, मेरे दुखों का कारण क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अपने आप से चीज़ों को चिपका लेना और पकड़ लेना और उन चीज़ों के पीछे पड़ जाना और उन चीज़ों पर आसक्त हो जाना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कहा कि आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद बुद्ध जी। यह कहकर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। बुद्ध ने कहा कि मेरी पूरी बात तो सुन लो। व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मन, आपका इशारा मिल गया, इतना ही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है महात्मन। एक महीने बाद वह व्यक्ति फिर से महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और इस बार उस व्यक्ति की हालत बहुत बुरी थी। वह इस बार बहुत दुखी था और वह सीधे गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया कि गुरुवर, आपने जो भी कहा था मैंने वैसे ही किया था, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं उन्हें छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उन सभी लोगों की याद आने लगी। मुझे अपने सभी लोगों याद आने लगे, यहाँ तक कि मुझे मेरे शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुख तो मुझे उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर रहकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं उन लोगों से मिलने के लिए घर के लिए निकला था, लेकिन मैं फिर आपके पास आ गया। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुवर। महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम अपने घर, परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को छोड़कर भागे, लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन सबको छोड़कर भाग रहे हो, लेकिन वास्तव में तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर भाग रहे थे। इस पर व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। फिर गुरु ने कहा कि जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती हैं, यहाँ तक कि सुख देने वाली भी चीज़ें कहीं बाहर नहीं होती हैं। ये हमारे सब परिवार वाले, रिश्ते, नातेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं। ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भागे। तब तुम इन सब से कहीं दूर नहीं गए थे। और जब ये चीज़ें तुम्हारे मन में बसी हों और वह आसपास हों तो वह सिर्फ हमें दुखी देती हैं। और जब इन सब चीज़ों से दूर चले जाते हैं तो फिर मन इन सब चीज़ों को पाने की कोशिश करने लगता है। फिर ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। फिर व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, मैं फिर क्या करूं। सबके साथ रहूं तो भी दुख, सबसे दूर रहूं तो भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह चीज़ें हमें दुख देती हैं, और जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है वह चीज़ें हमें सुख देती हैं।
फिर उस व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुवर, क्या इन सुख दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, यह कैसे संभव हो सकता है? सबके साथ होते हुए भी अकेले कैसे रह सकते हैं? फिर महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को एक मेले में लेके गए। उस मेले में बहुत भीड़ थी। फिर गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास इन लोगों में किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। फिर गुरु ने कहा कि क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, नहीं, तुम्हारे मन में अभी भी कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। फिर बुद्ध ने कहा कि ये सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ पर होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ पर हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ और उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के बाद भी किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थीं और वह था। और कहा कि गुरुदेव, मैं तो यहाँ बस अकेला हूँ, सब हैं लेकिन कुछ नहीं है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि इसी तरह तुम्हें अकेले रहना है। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं होता और उसे चीज़ें कभी दुख नहीं देती। वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बस उसे खुद का एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। और जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध बोले कि आज मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अधिकांश अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती हैं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो अधिकतर एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और खुद के आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में ज़्यादा सोचने का समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और खुद की ताकत को भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो लोग दूसरों की तुलना में खराब परिस्थिति को भी ज़्यादा अच्छे से संभाल पाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचार वाले होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तब ईर्ष्या, घमंड, लालच जैसे विचार अपने आप ही हमारे मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते हैं, लेकिन ये विचार दूसरों की तुलना में बहुत कम आते हैं। उन्हें अकेले रहने की वजह से खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसलिए ये लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता है। ये अपना काम खुद ही करने पर भरोसा करते हैं। ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम को लेकर आत्मनिर्भर और स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय कभी बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ये लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बुद्ध ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत, ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ की गहराई और बारीकी से जांच करना अकेले रहने वाले लोगों की खासियत होती है।
जितने भी बड़े बड़े कवि और काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तब वह अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे हटकर होता है, और वे लोग जो ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या फिर अकेले रह ही नहीं पाते, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने ही सही उनके अंदर दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व आ ही जाता है। दूसरे की आदतें, दूसरे के विचार उनके अंदर आ ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपने ज़्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं। ये दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन के लिए बनाए गए नियमों और कानून कायदे होते हैं जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे अलग और हटकर होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बुद्ध बोले कि छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं और ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जो दिल से जुड़े होते हैं, ये उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग जो जिन्हें अपना मान लेते हैं, उनके सामने अपने दिल की सारी बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो अकेले ही उन्हें उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर वो मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सकें, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, ऐसा कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? बुद्ध ने कहा कि अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आने वाली समस्याओं को देखें तो हम उनसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।